अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी जो अकाउंटिंग की सीरीज़ का एक नया लेक्चर हम लेके आए हैं और एक हम आपको पता है कि लेके चल रहे हैं इसको, और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हम बना चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर हमने बात करनी थी और हमारा जो ट्रांजैक्शंस की टाइप्स के ऊपर वीडियो नंबर 3 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आज हमने उसकी प्रैक्टिकल देखना है कि उसमें किस तरह से लेके आना है। तो इसमें जो पहली 4 हमारी थी, हमने उसमें 4 किस्म की जो वीडियो के अंदर हमने बताया था कि 4 किस्म की ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि एक तो स्टार्टेड बिज़नेस और वो सारी कॉमन होती हैं, फिर एक रिसीव्ड वाली, एक पेड वाली, किसी चीज़ के बाय करने वाली और किसी चीज़ के सेल करने वाली होती हैं। तो आज हमने इसी सिलसिले में आगे एक नए वीडियो को लेकर चलना है और उसमें हमने देखना है कि जो फर्स्ट 4 हमारी बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका इफ़ेक्ट क्या होता है और वो किस तरह से लेकर आते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी कि जो हम ट्रांजैक्शन की इसमें देख रहे हैं फ़ीचर्स, उसमें 2 हैं। एक तो ये फ़ीचर है इसका, फ़ीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन के नंबर 1 एंड नंबर 2। ट्रांजैक्शन के फ़ीचर्स जो हैं वो 2 हैं। एक तो मॉनेटरी वैल्यू रखना, सबसे पहले जो है वो हमारा ये होगा मॉनेटरी वैल्यू रखना, और नंबर 2 जो इसमें आएगा वो आता है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये चेंज जो है ये पॉजिटिव चेंज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और एक ज़ीरो चेंज भी है। ज़ीरो चेंज जो है ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, इसमें एक चीज़ आ रही होती है, एक जा रही होती है, तो वो हमने इसमें देखना है। आज हमने स्टार्टेड बिज़नेस की नंबर 1 ट्रांजैक्शन करनी है, और फिर एक जो है वो हमने इसमें जो है वो बाय करने की सीखनी है, और कैश ट्रांजैक्शंस पे देखेंगे कि जब एक और ओपन बैंक अकाउंट का एक करेंगे कि एक ओपन अकाउंट आप करते हैं तो उसमें कैसे चेंज है, क्या आते हैं। तो पहला जो हम देखने लगे हैं वो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें एक फ़र्ज़ करें कि एक बंदा है और वो मिस्टर ए है और उसने स्टार्ट किया बिज़नेस, और उस बिज़नेस को स्टार्ट करके उसने जो है वो अपना जो पैसा है या अपना जो ओनरशिप में उसने डाले हैं पैसे, अमाउंट डाली है, वो 1 लाख रुपए की डाली। तो हमने उसको ये देखना है कि इसके अंदर इफ़ेक्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले जो एक उसका सोर्स है वो बेसिकली हमने बताना है कि वो ख़ुद है, यानी कि वो उसने 100,000 का अपने पास जो है वो ख़ुद से उसने किया है, ठीक है जी। और सेकंड साइड जो इसकी इक्वेशन की है, इक्वेशन की सेकंड साइड जो है उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो इसका सोर्स था, इसका सोर्स कहाँ पर होगा और क्या होगा उसका, ज़रा कि किस फॉर्म में उसने डाला है। तो हम जो एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ बिज़नेस, हमने इस पे पहले बात की हुई है, पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं कि एसेट्स जो हैं वो रिसोर्सेज ऑफ बिज़नेस होते हैं, और उसमें जो वसाइल हैं वो जो बरोकार लाए जाते हैं, सबसे बेसिक जो सोर्स होता है उससे कैश होता है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो इसका पहला जो सोर्स है वो कैश आ जाएगा। तो अगर उसने कैश में डाला है तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी, और इस तरह से हम इसको देखेंगे कि स्टार्ट किया उसने बिज़नेस 1 लाख रुपए से, और 1 लाख बिज़नेस स्टार्ट करने पर उसका जो है वो कैपिटल आ गया और इधर से कैश में चला गया। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आ गया, क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि ये क्वांटिटेटिव है कि आपका बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे था और अब आप जो है वो पॉजिटिवली लेकर चाह रहे हैं उसको। इसी तरह से अगर वो कोई चीज़ बाय करता है कैश के थ्रू, तो हम कैश ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं कि बॉट फर्नीचर फॉर 25,000, बॉट फर्नीचर फॉर 25,000 एक ट्रांजैक्शन है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, कि कैश जाएगा और फर्नीचर जो है वो आ रहा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा फर्नीचर। तो हमारे पास जो रिसोर्स है वो चेंज हो रहा है, ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा। जब तक आप उधार नहीं लेंगे या नया पैसा नहीं डालेंगे, आपके पास ओवरऑल तो चेंज नहीं होना। आपने उसी पैसे से ऑनवर्ड जो है वो एक ले लिया है, एक ऑनवर्ड आपने इसके अंदर जो है वो
इजाफा करना है एक एसेट का, तो एक नया कॉलम बनेगा और सॉलिड चीज़ें जितनी हैं जो आपकी रिसोर्स हैं बिज़नेस के, उनके कॉलम्स बनेंगे। वो आगे भी हम इसको देखते रहेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड आएगा वो फर्नीचर आ जाएगा और इसमें हम ऐड कर देंगे 25,000 और यहाँ से लेस भी करेंगे। ये लेस क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा कैश जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश हमारा चला गया, फर्नीचर में प्लस हो गया हमारे पास। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो इफ़ेक्ट आएगा वो क्वालिटेटिव आएगा। कैसे कि इन टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वही हैं जो पहले के हैं, जो 1 लाख रुपए के हैं वही सोर्स रहेंगे, अब कुछ चेंज नहीं होने वाला रिसोर्सेज। लेकिन उसमें जो चेंज ये आया कि उसकी क्वालिटी चेंज होगी, इसमें प्लस हो जाए 75,000 और यहाँ पर जो है वो 25,000 हमारे पास आ गया। तो अब इस दफ़ा हमारा जो इक्वेशन है उसके अंदर ये 1 लाख रुपए का यहाँ पर वही सेम हम लेके आए और ये अभी फ़िलहाल नील चालू, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने उधार कोई नहीं लिया। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हम कहते हैं कि ही ओपन बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया उसने और उसने कुछ पैसे अपने उठाकर, जो 75,000 रुपये उसके पास पड़ा हुआ ऑलरेडी, इसमें अपने दराज में से उठाकर उसने बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक का जो कॉलम है वो अलग से बनेगा, उस बैंक के खाते में आपको लिखने पड़ेंगे। तो वो भी देखते हैं कि उसमें किस तरह से होगा कि अगर यहाँ से वो ओपन करता है बैंक अकाउंट और यहाँ से वो कम कर लेता है, लेट्स सपोज कि वो 5,000 का यहाँ से माइनस कर देता है और एक जो है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर 5,000 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक नया बैलेंस जो आएगा वो कितना आएगा वो हमने देखना है। जैसे ये देखा हमने, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है और अब हमने 3 की है और देन फिर बैलेंस लेंगे। अच्छा, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन आपने इफ़ेक्ट जो है वो बैलेंसेस लाजमी लेने हैं। इसको हॉरिजेंटल भी करना है, वर्टिकल भी करना है, वर्टिकल भी लेकर जाना है आपने। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर दिया और फिर एंड पे जाकर बैलेंस, तो उस तरह से पता नहीं चलेगा आपको। फिर आपने एंड पर जो है वो भी इसको देखने इन टोटल, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम इसको देख रहे हैं इस तरह से। और फिर एडवांस लेवल पर इसी को बैलेंस शीट कह देते हैं। ऑन द स्पेसिफिक डेट आप जो बैलेंसेस लेते हैं और उनकी जो डिपिक्शन होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है, वो चेंज हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी फिर उस ख़ास डेट को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाकर बैलेंस शीट कहलाती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इन अ सेंस जो है वो आपने याद रखना आगे जाकर कि ये बैलेंस शीट ही का दूसरा नाम है। लेकिन इसमें हम क्योंकि इसको वर्टिकल लेकर चल रहे हैं और इसमें इफ़ेक्ट्स यहाँ पर रफली दे रहे हैं और ये मैथमेटिकल इक्वेशन हल कर रहे हैं, इस तरह से हमारे पास एक और जो ट्रांजैक्शन आएगी इसमें कितना आ जाएगा जी, बैलेंस 70,000, 25,000 प्लस 5,000 और इक्वल टू 100,000। अच्छा, आज हमने उधार की बात नहीं करनी, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कैश पर हम परचेज़ कर रहे हैं, बाट वाली कर रहे हैं, तो वो कितनी होगी और किस तरह से होगी। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई और चीज़ ख़रीदी है, जैसे कि प्लांट है आपने, तो बाट या परचेज अ प्लांट ऑन कैश या फॉर कैश। ठीक है, मतलब है कि उधार की बजाय उसने नकद पर ले लिया है, उसी टाइम आपने एट द स्पॉट पेमेंट की है और उधर से आपने एक एसेट जो है वो ले लिया है। तो लाजमी सी बात है कि आपके पास एसेट में इंक्रीज़ आ जाएगा और उसको हम प्लांट का नाम दे देंगे, प्लांट। और इसी तरह आपके पास जो फोर्थ ट्रांजैक्शन बनेगी फॉर ₹20,000, तो यहाँ से हम 20,000 माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। आज हमारा क्योंकि सिंपल केस है और इसमें हमने इसी तरह लेकर चलना है इसको, तो ये इक्वल करके हम फिर बैलेंस लेंगे इसका, ये बैलेंस लेंगे हम इसको और इस बैलेंस को लेकर हम देखेंगे कि क्या वाकई हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसको वर्टिकली हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर आगे हमारे पास 50,000, 25,000, देयर इज़ नो चेंज। इसी तरह से 5,000 जो है वो ऑलरेडी इसमें ज़ीरो चेंज है, इसमें भी ज़ीरो चेंज है, समझ गए बात। तो ये आपके पास आ गया 5,000 और यहाँ पर भी 20,000 आ जाएगा और ये वही 100,000 अब भी हमने प्रूव किया है और ये ऑलरेडी ज़ीरो है, आपको पता है।
तो ये अगेन हमने देखा कि इसमें क्वालिटेटिव चेंज है। जो आज हमारा मकसद है वो बाय वाली ट्रांजैक्शंस को समझना है। अच्छा, इसके साथ एक जो एसेट्स हैं वो दो किस्म के हैं। वैसे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो फौरी यूज़ होते हैं, जैसे कैश हम फौरी यूज़ करते हैं, तो इसको हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं। और करंट एसेट्स तो कहती हैं जो फौरी तौर पे बिल्कुल एट द स्पॉट यूज़ हों, वो लिक्विड भी हैं, और जो एक साल के अंदर आपका कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। और जो रिसोर्सेज ऐसे जो कि आपके सॉलिड होते हैं और उनको बेचने में ज़रा टाइम लग जाता है, और कन्वर्जन ऑफ कैश की जो स्पीड है उसके वो इतनी स्पीडी नहीं होते और स्पीडीली कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम फिर ये कहते हैं कि वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे कि मोर देन 1 ईयर जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, और फिर उनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, जिसको हम आगे जाकर बात करेंगे। तो अभी हम एक ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास प्लांट आ गया और फर्नीचर आ गए, 2 एसेट्स हैं ना, तो हमने टोटल 4 एसेट्स इसमें इन्वर्ट किए हैं। एक जो है वो हमने कैश लिया है, एक फर्नीचर लिया है, एक बैंक लिया है, और एक जो है वो प्लांट लिया है। तो अभी हम जो सीखने लगे हैं वो ये है कि अगर कोई फ़िक्स्ड एसेट हो, फ़िक्स्ड एसेट से मुराद जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़ायद हो, वो सॉलिड फॉर्म में हो, और आपके जो बेनिफिट हैं वो क्योंकि ओवर द ईयर्स फैले हुए हैं, उनको हम फिर ओवर द ईयर जो है वो कास्ट भी चार्ज करेंगे, तो उनको फिर राउंड द ईयर करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे लेके जाते हैं। तो जितने % से वो उसकी जो वैल्यूएशन है वो डाउन होगी, जो डिक्रीज़ इन वैल्यू होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यूजिंग ऑफ टाइम, कि आपने जो है ना वो यूज़ भी किया दैट एसेट, और उसकी प्रोडक्टिविटी आपने ले ली है जितनी लेनी थी। तो साल के दौरान जो ज़ाहिर है कि जब एक एसेट चलेगा, एक एसेट जो है वो जब यूज़ होगा तो उसकी लाजमी सी बात है कि वैल्यू भी डाउन होगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो उसी कीमत पे बरकरार रहेगा। जैसे आप कोई मोबाइल लेते हैं या आप कोई और भी चीज़ फिक्स एसेट लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, तो उसकी कई एग्जांपल्स हैं कि जिसमें आप लेते हैं और वो 1 साल बाद बेचें तो उसकी वैल्यू ज़ाहिर है कि वही नहीं रहती। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं। इसको कहते हैं कि डिग्रीज इन वैल्यू हो गई। क्यों हो गई भाई? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो प्रोडक्टिविटी, अब वो उसकी जो है काम करने की जो सलाहियत है या नौइयत है, वो कैपेसिटी उसकी वो नहीं रहेगी जो पहले थी। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक डेप्रिसिएशन ले रहे हैं कि अगर प्लांट जो है वो डेप्रिसिएटेड बाय 10% हो जाए तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अब हम ये देखने लगे हैं कि इसमें आपको नुकसान होगा, ज़ाहिर है लॉस होगा। तो एक साइड से तो वो एसेट डेप्रिसिएट होगा जिस एसेट की डेप्रिसिएशन दी जाएगी, एक तो वो आपने माइनस में लेके जाना है। दूसरी साइड पर आपने वो देखना है कि ये ओनर का ही नुकसान होगा, जो लॉस होगा वो किसका होगा। ज़ाहिर है कि बेनिफिट भी तो इसी ने लेने हैं ना, इसलिए जो लॉस होंगे या इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे या हिट करेंगे आपके कैपिटल को। तो इस तरह से आपने जो इंक्रीज़ इन ओनर में जो रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अभी हम जो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो 10% प्लांट के ऊपर ले रहे हैं। तो हमारी कितनी वैल्यू आई है? ये 20,000। इस 20,000 की जो वैल्यू है इसका 10% लें तो वो 2,000 बन जाएगा। तो उसको हम ले रहे हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन बाय 10% हम ले रहे हैं और प्लांट के ऊपर ले रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है, और प्लांट के ऊपर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 2,000, राइट। और इसमें से दूसरी साइड पर भी ये किसका लॉस होगा? माइनस करके ये होगा। ये किसी एक एसेट पर नहीं, मुख्तलिफ एसेट्स पर भी आ सकती है फर्नीचर पर आ सकती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें हमारा जो IAS 16 है, जिनके रूल्स के मुताबिक हम अकाउंटिंग चला रहे होते हैं, बेस है हमारी, उसमें कुछ रूल्स हैं ना, कुछ रूल्स हैं जो हम आगे जाकर तय करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को PPE कहा जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को PPE कहा जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि फ़िक्स एसेट्स जो IAS 16 जो है वो बेस कर रहा होता है उसके अंदर, और वो हमारा डील कर रहा होता है फ़िक्स एसेट्स को, और उसमें डेप्रिसिएशन के फिर आगे कॉन्सेप्ट्स हैं कैसे होगा। तो अभी हम सिंपल ले रहे हैं कि एक सपोज़ हम 10% से इसको रिड्यूस करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, ये तीनों कैटेगरीज़ के जो एसेट्स हैं ये सारे फिक्स हैं, और इनकी डेप्रिसिएशन फिर आगे जाकर हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको सिंपल रख रहे हैं कि 10% से रिड्यूस होगी, तो वो इधर से भी माइनस हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब आपने इसको इसमें से कर देना माइनस, तो ये कितना आ जाएगा जी? 98,000, और यहाँ पर आ जाएगा 18,000, और यहाँ पर आ जाएगा 5,000, यहाँ पर आ जाएगा 25,000, और ये एज इट इज़ 50,000 रहेगा। तो अब आप देखिए
कि हमारे पास जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने रह गए और उधर हमारी इक्विटीज़ कितनी रहेंगी, इन दोनों को मिला के इक्विटीज़ कहते हैं ना। अब भी हमारे पास कितनी है 98,000 है, और इनको भी आप ऐड करेंगे तो ये भी 98,000 ही बनेंगी। तो इनको भी हम इसमें रखेंगे। तो ये आपका जो बेसिक आज अकाउंटिंग का फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो लेक्चर था। इसको ज़रा आप देख लें भी, देखें ज़रा, चेक करें सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाले का इफ़ेक्ट क्या हुआ? हमने कहा था कि इसके 3 चेंजेस होती हैं। मॉनेटरी वैल्यू तो सारे में आ रही है ना, तभी तो ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसमें जो हमारे पास एक दूसरा फीचर है वो क्या है? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। आप देखें बहुत सी चीज़ें हम ले रहे हैं, इंटरचेंज हो रही थी, वो क्वालिटेटिव या ज़ीरो चेंज था। एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज, जो कि स्टार्ट फर्स्ट में आया था, उसमें पॉजिटिव आया था ना चेंज, ज़ीरो से आप लेकर गए बिज़नेस को। और फिर दूसरा जो है वो हमने किया है जिसमें माइनस आ गया, और माइनस का चेंज जो है वो हमने लिया। और ये क्या हुआ कि इससे ओवरऑल पोजीशन क्या हुई है? डाउन हो गई है। देखें इससे पहले आपकी क्या पोजीशन थी? आप 100,000 पे खड़े थे, सॉरी, और अब जो है वो आप कहाँ पे चले गए? आप 98,000 पे। यानी कि राइट फ्रॉम 100,000 टू 98,000 आप रिड्यूस कर गए हैं। आपका बिजनेस श्रिंक हो गया है डेप्रिसिएट होने से। तो इसको कहते हैं नेगेटिव चेंज। एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज, और एक होता है क्वालिटेटिव चेंज। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी।